बिठलाव महाराज रे वार्तालाप रहे। महाराज कह रहे बिठलाव ने कि शब्द हमारा सामलिया आनंद हुए घट मान से सब हंस स्वरूप हैं मिल से हम सुआ मिल से हम सुआय नाम मेलूं घट माही पिछम देश होय हंस उड़ आकाशा जाए सुग्राम जीव सुड़ जाय के जम सु लेहूं छुड़ाय शब्द हमारा सामलिया आनंद हुए घट मान। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं शब्द हमारा सामलिया आनंद हुए घटमाएं। कोई इन विनीत पास से जो भजन करता है और शब्द प्रकट हो जाता है तो इस घट में एक हम आनंद आ जाता है। से हंस स्वरूप है मिल से वे हंस मारो मिलिक महाराज के कद मिलेंगे कि जीते जी मिलेंगे और इन शरीर से अभी मिलेंगे। इस समय मिल से हमसो आए नाम मेलूं घट माई। वो नाम है सत सत के व्यक्ति को सोई है नैन से सोई है कुदरत कला के सोई है और निरख परख लो कोई निरख लो परख लो फिर दान करो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नाम मेलूं घट माई और शंख नाल बंक नाल दो रास्ता है। तो पिछम देश हंस उड़ आकाशा जाए हंसा ये उड़ आकाशा पिछम के रास्ते जाएंगे सुखराम जीव सुलझाए के जमसू ले सुडाए। तीन लोग पूरा बिरमा विश्वमय सब ये जम का दंड में बंधा हुआ है। इस जीव को मैं जम से छुड़ा लेता हूँ और मारा मैं मेल देता हूँ। शब्द हमारा पैक है भेज दिया जग माय भरम कर्म को भांज के हंस ले आवे जाए हंस ले आवे जाय ब्रह्म के लोग पठा हूँ 1.25 लाख को हुक्म हंस संग कर ले मैं जाऊं। शब्द हमारा पैक है भेज दिया जगवाएं। ये पैक यानी मजबूत है और भरम में कर्म में ये जीव बंधा हुआ है। सब भांग और हंस ले आऊं जाए हंसा को लेके आ जाता हूं। हंस ले आऊं जाए ब्रह्म के माय मिलाऊं जीते जी ब्रह्म के माय मिलाए दूं पठाए दूं और 1.25 लाख जीवों को मैं सत्य लेके जाऊंगा। हंस लेकर जाऊं सुखराम दास फटकार के तिन में कसरन काय शब्द हमारा पैक है भेज दिया जग मान। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं फटकार कर कहता हूँ तेन में कोई कसर नहीं। ओं अजपो शंकरे सोंग सासा जान रडोम मोरट जीव सो धरे बीच में आन धरे बीच में आन तबे ने अंचर आवे इन छक्के बिन पीट रा कदह न पावे। 6 चीज का मेल होता है जब पिछम का रास्ता होके ये हंस जाता है। सुखराम पास एकटा मते नाभ में आन ओं अजपो शंकरे सोंग सासा जान। ओं यानी बाहर निकलते हुए सासा को और सब बोलते हैं वो सासा को अजप्पा यानी मन के साथ लगाकर अंदर पे सासा खींचता। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई जब ये शब्द नैन से आके प्रकट होता है 6 चीज का
तो ये नाभिक और ररा ममा दोनों को रटते हैं, तब वो नेंचर आता है। ओम सो लिंग है सासा पुरुष शरीर, रनंकार सो बीज है ममंकार सो बिंद वीर। ममंकार बिंद वीर भंग इच्छा सो हो ही, सुरत कमलता माय प्रीत नारी कौ तो ही। सुखराम भोग ए करे जीव सहज पर आय, तो जीव उलट घर आदगार मिले ब्रह्म में जाए। ओम सोम सासा यान लिंग, ये सासा पुरुष का शरीर है। रंकार बीज है, ममंकार बिंद इन्हें वीर्य है, इच्छा भंग है, सुरत रूपी कमल है, और पति से भजन करना स्त्री है। तो महाराज फरमाता है इस तरह जीव द्वारा भजन करना है, जीव से सहज पर लाना है। ऐसे विधि से भजन करने पर ये जीव आदि घर यानी परम पद में, केवल पद में जाके मिल जाता है। शिष्य कहता है, शिष्य बूझे गुरुदेव को मोको कहो समझाय, जीव ब्रह्म सो बिछड़ियो किस कारण जगराय। किस कारण झन राय काए आयो जग माही, बोल पकन रिंजाय कन माया रस ताही। अब तर पे ब्रह्म लोग सो कौ किस कारण आय, सिक बूझे गुरुदेव को मोको कौ समझाय। शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि ये जीव आपसे, और शिष्य आपसे पूछते हैं, ओ गुरुदेव ये जीव ब्रह्म से किस कारण ये जगत में आया है, क्यों आया है? बोल में आएगा है या क्रोध कर आया है, यह माया रस भोगने के लिए आया है, और अभी यह वापस ब्रह्मलोक में जाने के लिए तड़प रहा है, इसका क्या कारण है? क्या दुख तो ब्रह्मलोक में, क्या सुख तो नाय, क्यों आयो तज धाम वो, क्यों पड़ियो फंद माय। क्यों पड़ियो फंद माय दया कर रीत बतावो, ब्रह्म जीव हुए काय अर्थ हो सोज लावो। अब ब्रह्म होने को आदरे पहले आयो काय, क्या सुख तो ब्रह्मलोक में, क्यों सुख वो तो नाय। ब्रह्मलोक में इस जीव को क्या दुख था, कौन सा सुख नहीं था? ब्रह्म धाम को छोड़कर क्यों ये आके फदा में पड़ा है? और ये ओ गुरुदेव ये बताओ, ये जीव ब्रह्म से क्यों हुआ, इस क्या अर्थ बताइए। अब वापस ब्रह्म होने को चाहता है तो पहले क्यों आया है? ब्रह्म के क्या दुख था, क्या सुख नहीं था? जीव ब्रह्म सु बिछड़ियो यूं कह सभी ज्ञान, या कुछ न्यारो जीव है कन ब्रह्म एक ही ध्यान। कन एक ब्रह्म ध्यान ब्रह्म के बिछड़ियो काहे, वहाँ कहो विदान क्या आयो जग माही। ओ आटो मुझ खोल के कहिए जो आय, जीव ब्रह्म से बिछड़ियो यूं कह सभी ज्ञान। सब ज्ञान यही कहते हैं कि जीव ब्रह्म से बिछड़ा है, पर जीव अलग था या ब्रह्म जीव एक ही था, और या अलग था, वहाँ से कैसे आया है, ये जगत में कैसे आया है, इस बात को आप मुझे समझाइए। और कई इस ज्ञान कहते हैं कि जीव ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है, वहाँ ब्रह्म ओ जीव है कन वो न्यारा हो, के आयो वो फंद कर कहिए गुरु मोय। से कहिए गुरु मोय ऐसे कहे सब कोई। सब कह रहे हैं, सभी ये बात कहते हैं, सब कोई सत्य स्वरूप कन पुत्र जिम होई।
या वहाँ क्यों क्या फेर हैं, सो बिद कहिए मोय, वही ब्रह्म कन जीवे कन वो न्यारा हो। उसमें इसमें यह फर्क है कि वही है या जीव है। तो ओ गुरुदेव ये हमारे को बताइए। जब महाराज कहे जन सुखदेव अब बोलिया, हे शिष्य सुन दे कान, पार ब्रह्म जीव को निर्णो कहूँ आन, निर्णो कहूँ सब यान, भरम राखूं नहीं कोई, जीव ब्रह्म ते दोई आस ऐसी विद होई, पूत पिता सु बिछड़ियो या गत वहाँ भी जान, जन सुखदेव अब बोलिया, हे शिष्य सुन दे कान। अब महाराज कहते हैं कि शिष्य मेरी बात ध्यान से सुनो, पार ब्रह्म का जीव का सब खुलासा कर देता हूँ, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं रखूंगा। जीव ब्रह्म तो दो है, इसका इस तरह के समझो। और जैसे जगत में पुत्र पिता के अलग होता है, वो विधि वहाँ भी है। हे शिष्य ध्यान लगाकर सुनो, पूत पिता के माये यूं ब्रह्म में जीव हो, वहाँ जीव न्यारो उपजे या भी आगत हो, वहाँ भी आगत हो ये नार पुरुष वहाँ भी होई, सुनो ब्रह्म बोवार भोग सारो कम तो ही। पूत पिता के माय हैं, यूं ब्रह्म से जीव होता है, ये जीव न्यारा उससे, ये भी वहाँ गत ऐसी भी है, यह यहाँ गत है वहाँ भी है। ऐसे स्त्री पुरुष यहाँ है तो स्त्री पुरुष वहाँ भी है। सुनो ब्रह्म बोवार भोग सारा कहूँ तो ही, कि इसलिए मैं सारा बता दूं आपको। सुखराम कै शिष्य सामलो, या ब्रह्म दुख नहीं कोई, पूत पिता के माये यू ब्रह्म में जीव हो। ये शिष्य सुनो, ब्रह्म के भ्रम दुख नहीं है। जैसे पूत पिता के ब्रह्म से जीव अलग होता है, ऐसे या जीव पेड़िया उतरे पड़े गर्भ में आए, चौथी पिंडी रखो मुख विसले ले खाए, मुख विसले ले खाए जीव आन कवायो, जात पात कुल छोड़ संग बेस्या से लायो, सुखराम कहे सुन ब्रह्म के बिछड़ियो जीव हो आय, या जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में आए। ये जीव जिस तरह पेड़िया उतरता है, जैसे जैसे दुख में आ पड़ता है, चौथे पीने में राजा से रंग हो जाता है। जैसे बड़ा लड़का राजा होता है, दूसरा जागीरदार होता है, तीसरा कुएं का भूमिया होता है, ठाकुर है, चौथे कुएं का मालिक हो जाता है। ऐसे शिव ब्रह्म होता है, शिव ब्रह्म से चिंतानंद ब्रह्म होता है, चिंतानंद से उतरकर जीव ब्रह्म हो जाता है। जब तक ये जीव शरीर में 5 तत्व है, 3 गुण इंद्रियों से भोग के साथ, ये तब जीव आ जाता है, ये आके दुख में पड़ जाता है। ये सब आखिरा सब भूल जाता है और माया को फंदो पड़ गयो है। फिर इनके लारे 5 विषय लगाई दिया। गर्भवास में हो जाते सब मालूम था, गर्भवास में बाहर आया, मारा अंश लिया, दूध लिया, वो माया अंश शरीर में बढ़ता। फिर बाद में जीव से अपने मानव तन आएगा, मानव तन पर चेतनता आएगी, चेतनता रहे न पर 10-15 साल 20 साल रियो और कर्म मानना शुरू कर दिया और अपना आपको भूल गया। ब्रह्म सुन प्रब्रह्म के संगम बण्यो 3 वार, शिव पुत्र सो उपजे ब्रह्म सुन दिवलार, माँ सुन दिवलार अबे संजम या होई, चेतन सकल विचार पुत्र पुत्री ए दो ही, सुखराम कहे अब सगत के चेतन लागो लार, माँ सुन पर ब्रह्म के संगम बण्यो 3 वार। पार ब्रह्म सृष्टिकर्ता पद है, उसे होनकार ब्रह्म भी कहते हैं।
और उसी से ये आदा से शिव ब्रह्म मासुन पद कहते हैं। इसके बाद में चेतन शक्ति का है पारब्रह्म का मासुन स्त्री। इसके संयोग से ये शिव ब्रह्म पुत्र मासुन, ये इनके संयोग से चेतन पुरुष शक्ति रूप पैदा हो गई। चिंतानंद और सगत के बण्यो भोग बोवा, मात इच्छा दोय के बालक उपजालार, बालक उपजालार। अब यहाँ के संग होई मिंचा मंचा पुत्री वीर अहूँ बेटा कहूँ तो ही, सुखराम के एकार के मचा से हुओ प्यार, चिंता न रो सगत के बण्यो भोग बोवा। चेतन शक्ति के संयोग से ये माँ तत्पुत्र इच्छा रूपी स्त्री हुई है। इनके संयोग से मच्छा पुत्र एकार पुत्र हो गया। कविता एकार संग होय नार मंचा कौं तो ही, तासु उत्पुत जीव तत्त ब्रह्मंड कौं तो ही। इनके औलाद दोय मार्ग होय चाली, तब चिंतानंद सुन सकत के आन रीति सब पाली। दोनों चाल्या एकटा न्यारा दिशा मत तान, दोनों फूट्या कुछ नहीं कई चिंतानंद आन। एकार मच्छा से जीव 5 तत्व बने हैं, दोनों अलग अलग हुए हैं। तब चिंतन शक्ति को कहा कि दोनों साथ साथ रहो, अलग मत रहो। दोनों अलग अलग होने से कुछ नहीं होगा। एकार मिच्छा से संयोग से जल तेज वायु आकाश पुत्र पत्नी उत्पन्न हुआ है। कुंडलो एकार से उपना 5 तत्व परवान, ब्रह्मंड पावन तेज जल पुत्री वही बखान, पुत्री वही बखान भोग यारा सब होई। 84 लग पुत्र जीव आपो कम तो ही, सुखराम कह इन जीव को या उत्पुत जान। एकार से उपना 5 तत्व परवान। एकार से 5 तत्व पत्नी जल तेज वायु एकार, ये शरीर बन गया। शरीर में सब फिर आत्म चेतन आ गया, इसको बिठाई दिया। तो महाराज फरमाते इन जीव के उत्पत्ति ऐसे हुई है, एकार से 5 तत्व बने। कविता जीव पुरुष के संजोग नार ममता कम तो ही, जा जाया मन पूत सूरत कन्यापण होई। यारे बन्यो संजोग भोग करने कोई लागा, 64 जाया पूत घड़ी मोरत बंद बागा। सुखराम कहे ब्रह्म सु बन्यो जीव शिव आन, 84 के बीच में फिर गोता खाई। अब वो 84 में फिर वो गोता खाना हो गया। अब अपना आपको तो भूल गो, और अब वो 84 में फंस गो। फंसाया किसने? इच्छा शक्ति ने, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने, इन जीव ने फंसाई दियो। हे जीव अब तो सू कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मंड में सोई पिंड में जान। सोई पिंड में जान निरका अपने गट लीजे, खंड पिंड ब्रह्मंड सोज तीनों आ लीजे। बिंदु जहाँ से उतरे जहाँ ब्रह्मंड को ध्यान, हे शिष कहूँ मैं तो सूं तो मैं तेरे ध्यान। ओ महाराज फरमाते हे शिष्य, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझ में तेरा ही ज्ञान है। जो खंड पिंड है ब्रह्मांड है, अपने घट में देख लो। इस शरीर में खंड पिंड ब्रह्मांड की साधना करो। जहाँ से बिंद भुरगुटी से और नीचे उतरता है, वहाँ चिंतानंद का ध्यान होता है। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, मैल त्रिगुटी शिव। त्रिगुटी तज पिंड आवियो, तबे कवायो जीव।
और त्रिगुण आयो और पछो ओ जीव कहलाए थो। समझा? तब कवायो जीव स्थूल काया इणदारी, पछो शरीर धारण कर लियो। सुख दुख दे लार अंत विपता सब लागी। अब वो जीव आयो और 10 साल रहो, 20 साल रहो, हने पढ़ाई दियो, अब विपता लार लागी। अब खुद आपो भूल गो मैं कौन हूँ, मन खट जानो है, खटो आयो है। अब वो अपने जरे स्त्री पुरुष दोनों रिया, इंद्रिया मतन किया, टाबर पैदा कर दिया, वो बच्चों अपनो, वो बच्ची अपनी। अब इनके लिए ऐसा मकान बनाना है, पढ़ाना है, वो करना है, इसको पढ़ाना है, वो पढ़ना। ओ फंदो लाग्यो लारे। अब थारो अब थने कने ठा पड़ी कि ज्ञान सुनियो, जन ठा पड़ी रे मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आया हूँ। और अट आए न मन तो फंदा में गाल दियो, जीव ने फंसाई दी और जीव अट आए फंस गयो। इनवा संत कहते हैं सुखराम कैसे सामलो यूं नित पैदा जीव, 10वें द्वार प्रभ्रम मैल त्रिगुटी सी। इन वास्ते 10वें द्वार ब्रह्मंड है, सुनो त्रिगुटी खंड। जहाँ लग पवन बहते हैं, ત્યાં लग कहिए पिंड, ત્યાં लग कहिए पिंड भेद सारो तुझे माही। बिना सदगुरु संसार जीव गत जाने नाही। बिना सदगुरु आ संसार भेद नहीं जानती है। सुखराम कैसे सामलो यूं बनियो ब्रह्मंड। ब्रह्मंड 10वें द्वार है, त्रिगुटी कई ये खंड। क्या सदगुरु की शरण लिए बिना संसारी जीव इस ज्ञान को नहीं मिलता है। तो महाराज बोले ऐसी सुनो, इस तरह ये संसारी सृष्टि बनी है। अब 4 खान में उपजे जीव जात्या जाय, सुख दुख जात्या एक ही कम नहीं जा पाओ। 4 खान है, 4 खान में 84 लाख जाति जीव जट कटे जाता है, कटे सुख नहीं है। कम ने जापा माए नरक स्वर्गा लग जावे, धरी दे का दंड विष्णु आगे लग पावे। ए विष्णु भगवान से जाके बैकुंठ ने मोक्ष बताई दियो और नरक मोक्ष जाओ, धरे दे दंड विष्णु आगे लग पावे। 3 लोग सुख राम के यूं जग बनियो आय। अब 4 खान में उपजे जीव जाते हाँ जाए। 4 खान में जाके जन्म लेता है और जीव अरुज कहना बिठलाव क्या। शिष बूझे गुरुदेव को जगत मुगत घत मोक्ष, इनको भेद विचार सो कौ सुख दुख दोष। कौ सुख दुख दोष जीव को का सुख हो ही। अब इन जीव ने सुख कहाँ होगा। 100 विध कहिए आन भेद दीजे सब मोही। ये सब भेद बताओ हमारे को। जीवपणो कहाँ जाएगो कब टले सब दोष। जीवपना कब मिटेगा ओ गुरुदेव ये बताओ। जब महाराज कहें हे शिष्य अगत मुगत और घत लग सुख दुख दोनों जाग। उलट मोक्ष लग पहुंच से तब जासी दुख त्याग। उलट पिछम के रास्ते होकर चढ़ेगा जब तेरा दुख जाएगा। जब जासे दुख त्याग फिर पाछो नहीं आवे। पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समावे। क्या पार ब्रह्म जानो जीव समा जाता है फिर पाछा नहीं आता है। पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समावे। वहाँ सुन सुख दुख जहाँ लाग, जहाँ लग जम की लाग। अगत मुगत और घत लग सुख दुख तेनू जाय। इन वास्ते जमराज के पहुँच नहीं है, वहाँ जन्म मरण मिट जाता है, वहाँ दुख नहीं है। वो 4 लोग है संतों के लिए और संतों ने बनाया 4 लोग। इच्छा शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग बसाया।
इनमें जन्मो मरो दुख पाओ कर तो चौथा लोक में जाना है तो इन रेत पांचों भजन कर लो। तो देख लो जन बिठलाव कहवे पार ब्रह्म हंस मिले जे जल में नहीं को यूं सब कहे गुरुदेव जी मेरे सासो हो मेरे सासा हो आदो कहाँ आयो इन ब्रह्म कन और ज्ञान में जाता गायो पहले कहो किम आवियो सो विद कहिए मोय पार में हंस मिले जन्म धरे नहीं कोई। शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि हंस पार से पद से आकर मिलते हैं तो कोई जन्म नहीं लेते हैं। वो गुरुदेव ऐसा सभी कहते हैं परंतु मुझे शंका है ये जीव और शुरू से कहाँ आया है। ये जीव ब्रह्म दूसरा है और जहाँ वहाँ इसका बखान करते हैं तो पहले क्यों आया है ये हमारे को आप बताओ। जब हमारा क्या पार ब्रह्म लग जीव के आदो उत्पत हो पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपजे खपे नहीं कोई उपजे खपे नहीं कोई सदा फिर रहिए दो ही पार ब्रह्म आनंद भेद या रोकऊं तो ही आनंद मिल्या नहीं बावड़े हे शिष कहूं मैं तो पार ब्रह्म लग जीव की आदू उत्पत हो। पार ब्रह्म तो आउने रीत है और पार ब्रह्म सब उत्पत्ति होती है। पार ब्रह्म रखने आनंद लोग हैं बट मिल्या ये जीव वापस नहीं आता है। पार ब्रह्म को लोग हैं जहाँ शिव को ही हो चिंतानंद लोग हैं जसो शिव को भी जोय जैसो शिव को जोय चार ये लोग कहावे त्या आगे आनंद वहाँ कोई वार नहीं पावे। चार लोग आगे पांच लोग हैं और वहाँ आगे आनंद वार कोई पार नहीं पावे। सुखराम हे शिष सांभलो आगत जुआ जोय पार में लोग में ऐसो शिव का भी हो। तो इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई इनके आगे आनंद लोग हैं बटो जीव वापस नहीं आता है। क्यों राजा ने महाराज वार्तालाप राजो ज्ञानी गणो जाने एक एक प्रसंग पूछे जीव ब्रह्म को लोग जहाँ लग सुख दुख लार चिंतानंद के लोग में ए दुख एक ही अपार ए दुख एक ही अपार शिष्य ने चल नाही पार ब्रह्म को लोग लग सो दुख माही परा आनंद में मिल गया वे नहीं जन्मन हार। जीव ब्रह्म के लोग वह वहाँ सुख दुख लार वहाँ सुख दुख लार लागुड़ा है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चार लोग तो थिर सदा चार लोग तो थिर सदा एक लोक मिट जाए इन एक का तीन ये 14 भवन कवाय 14 भवन कवाय जीव का है सब होई ये तीना के माए लोग तेरे कहूँ तो ही आनंद लोग सुखाराम के जहाँ लोग नहीं मान। अन्य लोग में कोई लोग नहीं है और ये 3 लोग हैं जिनमें 13 लोग और है। 4 लोग तो थिर सदा एक लोग मिट जाए। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जीव पण धारण करे वो जीव आनंद जान मिल जा वो खत्म हो जाए। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं 3 ब्रह्म के लोग सो आनंद लोग नहीं जाए। 3 लोग आनंद लोग नहीं जाता है। जीव ब्रह्म के लोग सो उलट मिले तामाय वो जीव पण धारण कर लियो अटू कमाई कर और उलट कर और आनंद में मिल जाता है। उलट मिले तामाय भौर जल में ना नाई 3 ब्रह्म का लोग जान लगे आवे जाही
इन कारण सुख राम के हंसे आवे जग माय। तीन ब्रह्म के लोग सु आनंद लोग नहीं जान। आ बिठलाव कहवे बिठल राव आ कई उलट मिले किम माय। हंस आवन की रीत सो सभी कई बजाय। आवन रीत आप सब कह दी मिले कैसे। हंसे कई बजाय दया कर आप कहिए। अमर लोग किम जाए शब्द सुख कैसे लइए। वो शब्द सुख कैसे ले। सौ विध भिन्न भिन्न तार कार भेद गुंज कौमा। वो भेद बताओ हमारे को। बिटल अब आ कई उलट मिले किम मान। जन महाराज के सुखराम दास जन बोलिया सुन वचन हमार। भुरगुटी से बिंद उतरियो पड़ियो गर्भ तीन बार। पड़ियो गर्भ तीन बार प्रेम वो उल्टो चाहिए। संक नाल को त्याग बंक पीछम दिस गए। साजन कूचे बायरो चढ़े शब्द संगतार। सुखराम दास जन बोलिया सुनो बचन ए मार। महाराज मेरे वचनों को सुनो। पिता के भुरगुटी में बिंद उतर कर प्रेम से माता के गर्भास में आई में पड़ता है। इस तरह ये साधन प्रेम से भजन करने ही शंख नाल त्याग कर बंक नाल में आ जाता है। पड़े गर्भ में आन प्रेम संग वो आवे। फिर दूनो बरत हेत तब उल्टो हो जावे। जिसो भोग के चावे ऐसे सायब दिस जागे। जिसो नार को ने ऐसो सायब दिस लागे। सुखराम दास भंग ए प्रेम अतंग कंत तज लाज। ऐसो प्रेम वो चाहिए राम मिलन के चाव। स्त्री पुरुष को दृष्टांत देख के क्या है। वो स्त्री पुरुष जब शादी करते हैं प्रेम करते हैं वो प्रेम उल्टो दोनों अंदर बनाओ परमात्मा मिलन वास्ते। तो इन वास्ते प्रेम प्रेम में फेरे सुनो प्रेम को न्याय। चार प्रेम सो हुए तब लग झूठी चाय। तब लग झूठी चाय पांचों प्रेम कावे। तब लग घट होय उलट हंसो तब जावे। आया सोय विद चाहिए दूजे झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेरे सुनो प्रेम को न्याय। अब चार प्रेम है जितना झूठा है। अब किसा किसा चार प्रेम। चीज देख कर रेंजियो दिन में 100 वार। तो पण राम न उतरे सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार जिब चा क्या नहीं आवे। सुन सुन फूले बहुत ज्ञान का मरमन पावे। तो नहीं होता है। सुन सुन फूले बहुत काम का मरमन पावे। वासा सो नहीं उतरिया नहीं गर्भ में प्यार। चीज देख कर फूलियो दिन में 100 वार। चीज देखने तू फूलता है 100 वार तो वो नहीं होता। देखने से नहीं होता चाकने से नहीं होता है। इनवास पांचों प्रेम आवे समझा। तो इनवास सदगुरुदेव वो पांचों प्रेम आवे जब अपने जी महाराज कहते हैं कि वो अपने जी जीव मोक्ष में जाता है। तो पांचवा प्रेम वो सशब्द नैन चलाता है और जो नहीं आता है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई स्त्री पुरुष का प्रेम है वो अंदर में लियो आप। वही अंदर में लियो जो को जिन सो अपने जरा आप प्रेम सो षष्ठी बनी है। जिन प्रेम सो शरीर बना है वो जो प्रेम वो भाव उल्टो सदगुरु के प्रति ले आओ। तो ले आओगे तो सब नैन चला जाए। तो वो 6 पुरबड़ा 6 पिछमड़ा कौन ने प्रेम प्रेम सु किल्ला डावे। प्रेम प्रेम सु पीछम जावे। प्रेम प्रेम सु मोक्ष दावे।
अब शर्मा जी कहेंगे, बोलेंगे राम। परम गुरु सत गुरु जी, असली बात यह है कि आपका सत्संग सुनकर सब भूल जाते हैं। आपकी उपस्थिति सबको भाविभोर कर देती है। सत्स्वरूप परमात्मा जिसका कोई रूप नहीं है, उसके जो रूप हैं उन साकार रूप को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। जो अथाह प्रेम के सागर हैं, उन प्रेम रूप श्री सद्गुरु भगवान को मेरा नमस्कार। और जो दया के सागर हैं, उन दयानिधि सद्गुरु को हम सबका नमस्कार। सभी संतों को मेरा प्रणाम। राम राम। बहुत दिन से एक कठिनाई ये होती थी कि साधना बहुत करते थे, 20-20, 30-30 साल, 25-25 साल साधना की। लेकिन जब गुरुजी के पास आए, बड़ा अटपटा लगा। कोई साधना नहीं, कोई नियम नहीं। बहुत दिन तक समझ में ही नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनके शब्दों को ध्यान से सुना, उनकी मीठी नजर जब सब पर पड़ी, तो धीरे धीरे ये पता चला कि जो अंतिम से अंतिम, जो ऊंचे से ऊंची जो चीज है, जो आनंद है, जो मुक्ति है, वो किसी करने से नहीं मिलती। वो तो कोई कोई कभी कभी किसी किसी युग में हंस जब पुकारते हैं, उन हंसों की पुकार को सुनकर ऐसा प्रकृति में, ऐसा इस सृष्टि में ऐसा समय बनता है, वो अवतरित होते हैं। और अपने जो हंस हैं, जो अलग अलग जन्मों में जिन्होंने साधना की होंगी, वो उनकी पुकार सुन सुनकर समय समय पर उनके पास आते हैं। और जब उनके पास आते हैं, उनकी मधुर वाणी सुनते हैं, तो उनके अंदर एक प्रेम का बीज पैदा हो जाता है। लेकिन हम तो यहां ज्ञान के लिए आए थे ना, तो फिर प्रेम से ज्ञान कैसे पैदा होता है? हाँ, ज्ञानी तो रूखे सूखे रह जाते हैं, लेकिन प्रेमी ज्ञानी से भी आगे निकल जाता है। प्रेम में और ज्ञान में क्या संबंध है? एक बार ऐसा हुआ, एक पहले राजाओं का समय था, राजा होते थे। राजा ने ऐसी इच्छा जाहिर की कि जो सबसे सुंदरतम स्त्री है इस राज्य की, उसको मैं अपनी अभी रानी बनाऊंगा। कहानी ये कहती है कि वो रानी, वो सुंदरतम स्त्री जिसको बनाना चाहते थे रानी, वो किसी सतगुरु के सत्संग में जाती थी। लेकिन राजा का तो हुक्म चलता है ना, तो उसने एक शर्त रखी। देखो, प्रेम शर्त रख सकता है। उसने एक शर्त रखी कि मैं आपके दरबार में आऊंगी और पहले मैं ये तो देख लूं कि जिससे मेरा ब्याह
होना है, जिससे शादी होनी है, वो कैसा है, वो ज्ञानी है कि कैसा है। लेकिन राजाओं की तो एक मर्यादा होती है, नहीं जाने देते ना। तो उसने सत्संग में सुना था कि यदि किसी गुरु को पहचानना हो तो उसके शिष्य को पहचानो। शिष्य का उठना बैठना, हंसना बोलना, उसका चलना, उसका व्यवहार बता देता है उसका गुरु कैसा है। उसको ये बात याद आ गई कि मुझे यदि राजा के बारे में जानना है तो उसके जो दरबारी हैं, उसके जो मंत्रीगण हैं, उसके बारे में मुझे पता करना होगा। वो गई, उन्होंने दिन निर्धारित कर दिया, कहा मैं आपके दरबार में आऊंगी और उस दरबार में सभी जो आपके बुद्धिमान लोग हैं सबको आमंत्रित करना, और मैं 2 फूल लेकर आऊंगी। जैसे ये सभा है ना, उस जो ये पहचान देंगे कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है, तो मैं उसी दिन में राजा साहब कि मैं पटरानी बनने के लिए स्वीकार करूं। बड़ी मुसीबत हो गई। वो आई, सभा बैठी थी, 2 फूल वो लेकर आई, लेकिन वो ऐसे सुंदर फूल कि दोनों को आप देखकर नहीं बता सकते कि ये कौन सा असली है और कौन सा नकली। और आजकल तो सुगंध भी ऐसी आ गई कि नकली और असली में पता नहीं चलने देती। बहुत देर हो गई, उनने वो फूल रखे, लेकिन कौन असली कौन नकली सब चक्कर में पड़ गए। और ऐसा लगा कि किसी की हिम्मत ना हुई कि असली कौन है नकली कौन है, नहीं तो राजा कहीं ऐसा तो नहीं आज हमारी पोल खुल जाए और हम निर्णय न कर पाए और राजा जी की शादी न हो पाए, पटरानी न बन पाए। बहुत देर हुई तो उसमें एक कोई सत्संगी भी बैठा हुआ था। देखो कह रहे सत्संग की वो महिमा है कि इस दुनिया में सत्संग जैसी कोई चीज नहीं है। सत का संग, उस सताधारी संत जो सत्य को पिए हुए हैं, उनका जो संग है, कभी कभी किसी को मिलता है तो क्या कमी रह जाती है। कोई रहा होगा, कोई संत के पास जाते थे, उन्होंने कहा इस दरबार की सब खिड़कियां खोल दी जाएं। सब खिड़की खोल दी। थोड़ी देर हुई, बाहर से मधुमक्खी आई और एक फूल पर बैठ गई। बस निर्णय हो गया। उन्होंने कहा राजा साहब ये असली फूल है और ये नकली फूल। बोले कि जो आदमी नहीं देख सकता, जो आदमी नहीं पहचान सकता, जो उसको नहीं देख सकता, वो एक मधुमक्खी ने देख लिया। कैसे देख लिया? तो फिर वही सत्संगी, किसी के पास कोई उत्तर नहीं, उस सत्संग ने उत्तर दिया, मधुमक्खी प्रेम करती है फूलों से, उसका जीवन फूल है, वो दिन रात फूलों में रहती है, उसे पता है असली फूल की सुगंध क्या होती है और नकली का तो उसे पता ही नहीं। उनके जीवन में नकली नहीं होता है, असली ही पता होता है, सुगंध क्या है, सुंदरता क्या है। वो प्रेम की वजह से उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया।